तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी की रथ यात्रा का दिन था। हवा में धूप और फूलों की सुगंध घुली हुई थी और जय जगन्नाथ के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। इस विशाल उत्सव में आनंद नाम का एक छोटा बालक भी था। आनंद बहुत गरीब था, लेकिन उसका हृदय भगवान जगन्नाथ के प्रति असीम श्रद्धा से भरा था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह रथ यात्रा के दौरान भगवान को कुछ ऐसा अर्पित करे जो उन्हें प्रसन्न कर सके। आनंद ने देखा कि लोग रथों पर चढ़ाने के लिए सुंदर फूल, फल, मिठाइयाँ और कीमती वस्त्र लाए थे। उसके पास तो कुछ भी नहीं था सिवाय एक पुराने छोटे शंख के, जिसे उसने समुद्र तट पर पाया था। शंख थोड़ा टूटा हुआ था और उसमें से पूरी तरह से आवाज नहीं आती थी, लेकिन आनंद को उससे बहुत प्रेम था। वह दिन भर उसी शंख को बजाने की कोशिश करता रहता था, भले ही उसमें से केवल एक हल्की सी ध्वनि निकलती हो। आनंद का दिल कसक उठता। उसे लगता था कि उसका ये साधारण शंख भगवान के भव्य स्वरूप के सामने कितना तुच्छ है। क्या भगवान सचमुच मेरे इस टूटे हुए शंख को देखेंगे? क्या इसकी छोटी सी ध्वनि उन्हें प्रसन्न करेगी? वह मन ही मन सोचता। उसे लगता था कि उसकी गरीबी उसे भगवान से दूर कर रही है। वह चाहता था कि वह भी कुछ ऐसा दे सके जिससे भगवान प्रसन्न हो, कुछ ऐसा जो सचमुच उनके योग्य हो। वह अक्सर मंदिर के पास बैठा रहता, अपनी बारी का इंतजार करता, ये सोचते हुए कि वह कैसे रथ तक पहुंचेगा और अपना शंख अर्पित करेगा। उसे लगता था कि उसकी यह छोटी सी भेंट शायद किसी का ध्यान भी नहीं खींचेगी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी इच्छा थी कि भगवान उसके इस छोटे से प्रयास को स्वीकार करें। रथ यात्रा शुरू हुई। लाखों लोग रथों की विशाल रस्सियों को खींच रहे थे। आनंद भी भीड़ में शामिल हो गया, अपने शंख को कसकर पकड़े हुए। उसे लगा कि रथ तक पहुंचना असंभव होगा। भीड़ इतनी घनी थी कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वह आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार उसे धक्का देकर पीछे कर दिया जाता था। आनंद निराश हो गया। उसे लगा कि वह कभी रथ तक नहीं पहुंच पाएगा और अपना शंख भगवान को अर्पित नहीं कर पाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि भगवान ने उसकी पुकार नहीं सुनी। आनंद अपनी निराशा में डूबा हुआ था जब उसने देखा कि रथ अचानक रुक गया। लाखों लोगों ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, जय जगन्नाथ के जयकारे गूंज उठे, लेकिन रथ टस से मस नहीं हुआ। बड़े बड़े बलवान पुरुष, हाथी और यहाँ तक कि घोड़े भी लगाए गए, लेकिन रथ अपनी जगह से हिला भी नहीं। भीड़ में चिंता फैल गई। आनंद हैरान था। उसे लगा कि यह कोई चमत्कार है। तभी मंदिर के सबसे वृद्ध और ज्ञानी पुजारी गुरुदेव रथ के पास आए। उन्होंने देखा कि सभी बलवान पुरुष थक चुके थे और रथ रुका हुआ था। गुरुदेव ने अपनी शांत आवाज में कहा, बेटा, ये रथ केवल शारीरिक बल से नहीं चलता, यह विश्वास और भक्ति के बल से चलता है। गुरुदेव ने भीड़ में देखा, मानो किसी को खोज रहे हों। उनकी नजर आनंद पर पड़ी, जो अभी भी एक कोने में उदास बैठा था, अपने शंख को पकड़े हुए। वह आनंद के पास आए। क्या बात है बेटा? गुरुदेव ने विनम्रता से पूछा। तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे हाथ में ये शंख है, क्या तुम इसे बजाना नहीं चाहते? आनंद ने अपनी व्यथा बताई। गुरुदेव, मेरा शंख टूटा हुआ है और मैं इसे भगवान को कैसे अर्पित करूं? मुझे लगता है कि यह बहुत छोटा है और भगवान इसे स्वीकार नहीं करेंगे। गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने आनंद के हाथ से शंख लिया और उसे ध्यान से देखा। बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान को क्या चाहिए? क्या उन्हें बड़े बड़े शंख या भव्य चढ़ावे चाहिए? नहीं, भगवान को तो केवल हृदय का प्रेम और सच्ची भावना चाहिए। गुरुदेव ने आगे कहा, तुम्हारे इस टूटे हुए शंख में बेटा तुम्हारी पूरी आत्मा है। तुमने इसे अपने हाथों से पाया है, इसे अपने हृदय के प्रेम से सींचा है। ये शंख किसी भी कीमती चढ़ावे से कहीं अधिक बड़ी मूल्यवान है, क्योंकि इसमें निस्वार्थ प्रेम है।
भगवान उस ध्वनि को नहीं सुनते जो कानों से सुनाई देती है, वे उस भाव को सुनते हैं जो हृदय से निकलता है। गुरुदेव ने आनंद के कंधे पर हाथ रखा। जाओ बेटा, इस शंख को बजाओ, इसे पूरे प्रेम से बजाओ, ये सोचते हुए कि तुम सीधे भगवान जगन्नाथ के लिए गा रहे हो। देखना, रथ अपने आप चलने लगेगा। गुरुदेव की बातें सुनकर आनंद की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई आशा के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसे समझ आया कि भगवान को किसी बाहरी चीज की नहीं, बल्कि उसके सच्चे प्रेम और विश्वास की जरूरत थी। आनंद तुरंत रथ के पास गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय को भगवान जगन्नाथ के प्रेम से भर लिया। उसने अपने छोटे हाथों में उस टूटे हुए शंख को पकड़ा और उसमें फूंक मारी। शंख से एक धीमी लेकिन बहुत ही मधुर ध्वनि निकली, एक ऐसी ध्वनि जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। वह कोई तेज आवाज नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसी अनोखी पवित्रता और दिव्यता थी जिसने पूरे वातावरण को भर दिया। जैसे ही शंख की ध्वनि गूंजी, एक अद्भुत घटना घटी। रथ, जो लाखों कोशिशों के बावजूद टस से मस नहीं हुआ था, अचानक धीरे धीरे हिलने लगा। फिर उसने गति पकड़ी और आगे बढ़ने लगा। भीड़ में जय जगन्नाथ के जयकारे गूंज उठे और लोगों के चेहरों पर खुशी और आश्चर्य था। उस दिन के अनुभव के बाद आनंद का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल एक गरीब बालक नहीं था, बल्कि वह शंख वाला आनंद के नाम से जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल उसकी कहानी सुनने के लिए, बल्कि उससे विश्वास और भक्ति के बारे में सीखने के लिए भी। आनंद उन्हें अपनी सरल भाषा में बताता कि कैसे भगवान हर कण में मौजूद हैं और कैसे सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे या भौतिक मूल्य में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम में होती है। आनंद ने अपनी बाकी जिंदगी भगवान जगन्नाथ के संदेश को फैलाने में लगा दी। वह अब कभी अपनी गरीबी को लेकर शिकायत नहीं करता था। उसे पता था कि भगवान हर पल उसके साथ हैं, हर उस व्यक्ति में जिसे मदद की जरूरत है, हर उस काम में जो वह प्रेम से करता है। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्चा दर्शन किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होता है। उसने उन्हें बताया कि कैसे भगवान हर पल मौजूद है, चाहे कोई उन्हें देखे या न देखे, चाहे कोई उन्हें सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल बड़े चढ़ावों में भगवान को खोजते थे, वे अब अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में, अपने घरों में और अपने रोजमर्रा के कामों में भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगे। पुरी में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने काम के प्रति सम्मान की भावना। सालों बीतते गए, आनंद बूढ़ा हो गया। उसके हाथ अब उतने फुर्तीले नहीं रहे थे कि वो शंख बजा सके, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर साल रथ यात्रा में आता, अपने उसी टूटे हुए शंख को बजाता और उसे भगवान का प्रसाद मानता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक रथ यात्रा की शाम, जब सूरज पुरी में डूब रहा था और रथ गुंडीचा मंदिर पहुंच चुके थे, आनंद मंदिर के पास अपनी जगह पर बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल भक्तों की आवाजें नहीं सुन रहा, बल्कि वह भगवान जगन्नाथ का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि भगवान स्वयं उसके पास आकर खड़े हो गए हैं और उसे अपने आलिंगन में ले रहे हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि आनंद अपनी जगह पर शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में वही टूटा हुआ शंख था। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में आनंद के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि आनंद ने उन्हें न केवल शंख बजाना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी में कोई भक्त रथ यात्रा में भाग लेता है, तो उसे आनंद की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि रथ का सच्चा बल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि सामूहिक व छोटी ही श्वास और निस्वार्थ भक्ति में होता है। और भगवान जगन्नाथ का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो छोटी से छोटी कोशिश भी सच्चे हृदय से करता है। और आनंद का जीवन हमेशा के लिए पुरी की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे में नहीं,
बल्कि अपने कर्मों और अपने हृदय की पवित्रता में होत बड़ी ही है, और आस्था का प्रकाश सबसे बड़ा बल है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।